तुम होते कौन है हमारा फैसला ना मानने वाले? हाँ, तुम्हारी दादी और मैं कई बार कह चुके हैं कि ये रिश्ता किसी सूरत नहीं हो सकता। चुप हो जाओ हसन, इसको भी तो बोलने दो, वजाहत करने दो। ये क्या बोलेगा? क्या वजाहत देगा? हसन ठीक कह रहा है, ढोल भी अपने सिर वाले के साथ अच्छा लगता है। कितनी बार समझाया कि ये रिश्ता नहीं हो सकता, फिर ये जिद क्यों है? कुछ समझ नहीं आ रहा इसे। इसकी आंखों पर इश्क का पर्दा पड़ा हुआ है बस। बाबा। क्या बाबा बाबा लगा रखा है तुमने? अगर बारान ने सुन ले तो पता ही क्या होगा। बहुत हो गया बाबा, जिसको जो सुनना है सुने, चाहे आप सब माने या ना माने, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं गुल से ही शादी करूंगा। क्या हो रहा है यहाँ? कदर आपा को क्या हुआ है? ठीक है बेटा, आराम कर रही हूँ ऊपर के कमरे में। हॉस्पिटल क्यों नहीं ले गए उनको? हमने इसरार बहुत किया था लेकिन वो मानी नहीं। लो, डॉक्टर भी आ गई बेटा। कंडीशन कैसी है? ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो गया था। आराम करेंगी, सही हो जाएंगे। बाकी डिटेल्स मैंने जहान साहब को बता दी हैं। अब मुझे इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। आपका बहुत शुक्रिया। आइए। ये सब क्या हो रहा है? कदर आपा की ऐसी हालत क्यों हुई? क्या हुआ ऐसा? दिलान, चलो ये लो, पानी पी लो। क्या हुआ मेरी बहन? बेटी, ऐसा नहीं करो, खुद को संभालो मेरी बच्ची। कौन हूं मैं? मेरे माँ बाप कौन है? नहीं, कोई नहीं है तुम्हारे माँ बाप। दोनों मर चुके हैं। हमने पाला तुम्हें, हमने ही तुम्हें बड़ा किया। इतने साल माँ बाप बनकर निभाया है। तुम्हें क्या लगता है क्या कर रहे हो तुम? मैंने कर दिया बारान। और क्या करोगे? शादी का प्रपोजल दिया और गुल को मुश्किल में डाल दिया। कदर आपा बीमार हो गई। खेल लगता है तुम्हें ये? खुद को काबू में रखो। मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। मोहब्बत करता हूं मैं गुल से, और किसी के आगे जवाबदेह नहीं हूं मैं, तुम्हारे आगे भी नहीं। जब तक इस हवेली में रहते हो और तुम्हारे नाम के साथ कारा भी जुड़ा है तो जवाब देना पड़ेगा तुम्हें। अब क्या मोहब्बतें भी तुमसे पूछकर करेंगे बाराना का? तुमने कभी किसी से इजाजत ली थी? दुश्मन के घर की लड़की से मोहब्बत करते हुए किससे मशवरा किया था तुमने? तुम तो आगा हो, और आगाओं को तो इजाजत की क्या जरूरत? आगा को जो भी पसंद आ गया
उससे मोहब्बत कर ली, लेकिन याद रखो इस मामले में मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगा, समझे? फरात, आखिरी बार कह रहा हूं, आज के बाद तुम्हें कारबे खानदान का मान रखना होगा। अगर एक गलती और की तो मिटा दूंगा तुम्हें, समझ गए? ये कैसे हो सकता है? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं... यकीन करना पड़ेगा, मर चुके हैं तुम्हारे माँ बाप। नहीं हो सकता। या अल्लाह प्लीज, जो कुछ हो रहा है ये बस एक बुरा ख्वाब हो। इसका मतलब मेरी सारी जिंदगी झूठ निकली। जिसे अपना खानदान समझा, वो मेरे अपने थे ही नहीं। नाशुक्री ना करो। हमने बरसों तुम्हें माँ बाप बन के पाला, तुम्हें संभाला है। इतनी जल्दी हमें निकाल दिया दिल से। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा क्या कर रही हो तुम यहाँ? तुम फिर से भाग गई ना? और हाँ, मेरी बात सुनो, किसी को कुछ बताने की कोशिश मत करना। जो सुना है बस यहीं दफन कर देना। अम्मी क्या हो गया आपको? कैसी बातें कर रही हैं? बेटी चलो उठो, हम अंदर चलते हैं बेटी। मुझे अंधेरे में रखा। दिलान, देखो बेटी। छोड़ो इसे सईद, इसे इसके हाल पर। बस कर दे अम्मी, बहुत हो गया। दिलान, मेरी बहन, चलो उठो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। शाबाश शाबाश। यहाँ मेरी तरफ देखो। हाँ, इधर देखो दिलान, मैं तुम्हारा भाई हूं। दिलान, दिलान मेरी बहन। दिलान, 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 दिलान। दिलान, 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 क्या हुआ तुम्हें? ये क्या हाल बना रखा है? भाभी आप सब कुछ जानती थी ना? दिलान, मुझे माफ करना। मैं कुछ भी कहूं तसल्ली नहीं दे पाऊंगी। मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। आपने मुझसे क्यों छुपाया? ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे तवक्को नहीं थी। आप सब तो मेरी फैमिली थे, मेरा सब कुछ। दिलान, दिलान, रुक जाओ, मत जाओ। तुम ये हकीकत कारबे खानदान को नहीं बताओगी। दिलान, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। तुम हक पर हो। मेरे होने वाले बच्चों पर रहम खाओ। अगर तुमने उन्हें बता दिया कि तुम अडॉप्टेड हो तो खुदा न खास्ता ये खून बहा फिर से शुरू हो जाएगा। मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे दिलान, और मैं ये सह नहीं पाऊंगी। दिलान प्लीज ऐसा कुछ मत करना। प्लीज मेरी बात समझो। दिलान, दिलान खुदा के लिए